तो जब भी कोई साईं भक्त शिरडी के साईं बाबा से कहता है कि हे मेरे साईनाथ, मैं आपका हूँ और आप मेरे हो, तो इसे सुनकर साईं बड़े प्रसन्न होते हैं। यह तो भीतर की मार्मिक बात निश्चिंत है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आप भी ईश्वर से हमेशा कहते रहिए कि शिरडी के साईं, मैं आपका हूँ और आप हमारे हैं। यही हमें सदैव ईश्वर से कहना चाहिए। ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्रिय साईं भक्तों, यह साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश आपके जीवन में बड़ा चमत्कार करेगा। आपके बड़े दुखों का अंत हो जाएगा। इसीलिए आज के इस साईं संदेश को आप भूलकर भी नज़रअंदाज करिए मत। बुरा बने बिना बुराई होती ही नहीं, चोर बने बिना कभी चोरी होती ही नहीं, हत्यारा बने बिना हत्या होती ही नहीं। और मनुष्य पहले बुरा बनता है, फिर बुराई करता है, और बुराई करने से बुराई दृढ़ हो जाती है। यह भी तुम्हें अच्छी तरह से स्मरण करना चाहिए। निश्चिंत ही बहुत से लोग कहते हैं ईश्वर को प्राप्त करना मुश्किल है, लेकिन प्यारे साईं भक्तों, ईश्वर को प्राप्त करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ईश्वर को अगर आपको प्राप्त करना हो तो निश्चिंत ही आपको नाम स्मरण करना होगा। अर्थात कहने के गए तो ईश्वर को प्राप्त करने का अर्थ ईश्वर वस्तु नहीं जो उन्हें प्राप्त की जाती है। अर्थात ईश्वर तो ईश्वर है, उनके पास अगर आपको जाना है, अर्थात अगर आपको उनके आशीर्वाद प्राप्त करना है तो निश्चिंत ही आप उनकी निस्वार्थ मन से सेवा करिए, निस्वार्थ मन से आप उनकी भक्ति करिए। मनुष्य ईश्वर की दी हुई विलक्षण शक्ति के द्वारा ईश्वर के सम्मुख होकर निश्चिंत ही ईश्वर की सेवा करके उन्हें भी अपने वश में कर सकता है। ऐसा विचित्र अधिकार उसे दिया ईश्वर ने है। वास्तव में मनुष्य जन्म ही सब जन्मों का आदि तथा अंतिम जन्म है। यदि मनुष्य परमात्मा प्राप्ति कर ले तो अंतिम जन्म भी यही है, और परमात्मा प्राप्ति न करे तो अनंत जन्मों का आदि जन्म भी यही है। जब होती है श्री साई की कृपा, सहयोग स्वयं जुड़े जाते हैं। अपनों की बात आप छोड़िए, दुश्मनों के भी सर एक क्षण में झुक जाते हैं। इसलिए प्यारे साई भक्तों, कभी किसी व्यक्ति के अर्थात कभी किसी व्यक्ति से आशा रखिए मत। अगर आपको आशा रखनी हो तो स्वयं ईश्वर से और खुद पर रखिए। निश्चिंत ही आपको कभी भी धोखा मिलेगा नहीं। जब तक समस्त पाप आपके नष्ट नहीं होंगे तब तक भगवान आपको मिलेंगे नहीं। यह तो भाव आप बिल्कुल रखिए मत। अगर आपकी तीव्र उत्कंठा है तो शिरडी के साईं मिल आपको जाएंगे, चाहे आप कितने ही पापी क्यों ना हो। सच्ची बात तो यही है कि साईं बाबा के मिलने से सब पाप नष्ट हो जाएंगे, यह भी कहा जाता है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, जीवन में सिर्फ आप उन लोगों को चुनो जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। जो व्यक्ति आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है उनको कभी भी आप चुनो मत, क्योंकि आपका निश्चिंत ही मन अगर स्थिर ही रहेगा नहीं तो आप जीवन में कभी भी आनंदी रह सकते नहीं। बाकी जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। फिर चिंता है किस बात की। मित्रों, जिसकी जैसी नीयत वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक दो, कोई यहाँ पर पानी रखता है। ईश्वर को अपना मान लीजिए, फिर निश्चिंत ही सब काम आपके अपने आप ठीक हो जाएंगे। रास्ता खुल जाएगा, अंधेरा मिट जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, जो चाहिए सो हो जाएगा। शिरडी के साईं बाबा की राजी से यदि तुम्हें नरक भोगना पड़े तो उसे भी आनंद से हमें भोगना चाहिए। अर्थात ईश्वर की इच्छा, निश्चिंत ही ईश्वर की इच्छा से जो भी हमारे जीवन में होता है वो तो निश्चिंत ही बेहतरीन होते रहता है। मित्रों, समझ लीजिए, जो इंसान ना पर निश्चिंत ही पाबंदी लगाता है ना आप पर शक करता है,
आपको पूरा वक्त देता है, समझ लेना कि वो इंसान आप पर आंख बंद करके भरोसा करता है और दिल की गहराइयों से प्यार करता है। उसको आप कभी खोना मत और कभी धोखा भी देना मत। अपने मन को शांत रखो, अपने मन को आप स्थिर रखो। स्थिर मन से आज का यह साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश तुम आगे सुनो। निश्चिंत ही तन की जाने मन की जाने, जाने चित और चोरी। उस श्री साई प्रभु से क्या छिपावे, जिनके हाथे हम सबकी डोर। अर्थात ईश्वर से कभी हम कुछ छिपा सकते नहीं। आप जो भी कर्म करते हैं उन सारे कर्मों का ओटीपी ईश्वर के मोबाइल पर तुरंत जाता है। इसलिए प्यारे साई भक्तों, सदैव तुम्हें स्मरण रखना है, आप कर्म अच्छे करोगे तो अच्छा ही आपको ईश्वर परतावा देंगे। सभी अच्छे काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। ईश्वर तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर देंगे। शोक कभी करो मत, वक्त तो बुरा है पर साथ साई तेरा है। ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये विश्वास तेरे भक्त का है। मित्रता करनी है तो ईश्वर से करो, प्रेम करना है तो ईश्वर से करो, अगर बात करनी है तो ईश्वर की करो। अर्थात मन लगाना है तो ईश्वर में लगाइए। कि निश्चिंत किसी का होना है तो ईश्वर के ही हो जाए। संसार का होकर क्या करना है। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, यही हमें जीवन में सदैव स्मरण रखना है। बाकी प्यारे साई भक्तों, निश्चिंत ही जो व्यक्ति सीधी और साफ बात करता है ना, उसकी वाणी कठोर तो हो सकती है, लेकिन ऐसे लोग कभी किसी को कभी धोखा देते नहीं। इसलिए आप भी कभी ऐसे व्यक्तियों को धोखा दीजिए मत। अर्थात कभी जीवन में किसी को धोखा देना गलत है। मित्रों, सुख चाहते हो तो रात में जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में कभी सोना नहीं। अगर तुम तुम्हारा सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ में कभी बोलना नहीं, और प्यार चाहते हो तो अपनों को कभी छोड़ना नहीं। इन बातों को अगर तुम अच्छी तरह से स्मरण करते हो तो जीवन में कभी तुम रोओगे नहीं। दिमाग कचरे का डिब्बा कभी भी नहीं है जिसमें लोभ, क्रोध, जलन की भावना रखे। दिमाग तो एक प्रकार का खजाना है जिसमें ज्ञान, विज्ञान, प्रेम और मानवता जैसी बहुमूल्य चीजें हमें रखना चाहिए। धन से उत्तम है ज्ञान, क्योंकि धन की रक्षा हमें करनी पड़ती है और ज्ञान ये तो हमारी स्वयं रक्षा करता है। यदि आपको बुरे व्यक्ति और सांप के बीच चयन करना है तो सांप को चुने, क्योंकि सांप आपको केवल आत्मरक्षा में काटेगा, लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति किसी भी कारण और किसी भी समय या हमेशा काटेगा। यह भी हमें समझना चाहिए। बाकी प्यारे साई भक्तों, मेहनत तो हर फील्ड में हमें करनी पड़ती है। निश्चिंत ही बेकार पड़े रहने से तो लोहे में भी जंग लग जाती है। इसलिए बेकार पड़िए मत, अपना वक्त किसी न किसी कार्य को करने के लिए आप दीजिए, तभी आप जीवन में आनंदी रह सकते हैं। आँख में पड़ा तिनका, पैर में घुसा कांटा और रुई में दबी आग से भी ज़्यादा भयानक है निश्चिंत ही दिल में छुपा हुआ निश्चिंत कपट और पाप। इसलिए प्यारे साई भक्तों, इनको कभी भी आप अपने दिल में छुपाइए मत। मोह इतना कभी करिए मत कि बुराइयां छुप जाए, और घृणा भी इतनी कभी करिए मत कि अच्छाई देख ही न पाए। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी आपको मिलेगी नहीं, लेकिन खुश होकर अगर तुम कौन सा तो कार्य करोगे तो निश्चिंत ही तुम्हें खुशी और सफलता दोनों ही एक समय निश्चिंत ही मिल जाएगी। कभी फुर्सत में निश्चिंत ही अपनी कमियों पर भी गौर हमें करना चाहिए। दूसरों को आईना दिखाने की आदत हमारी पूर्णत्व छूट जाएगी। और प्रिय साई भक्तों, निश्चिंत ही तुम्हें समझना चाहिए, जीवन में किसी को परखने का नहीं, हमेशा समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तब हमें पेंसिल के बदले पेन इसलिए दिया जाता है ताकि हम यह बात समझ जाए कि हमारी गलतियों को मिटाना अब कभी भी आसान नहीं है। निश्चिंत ही जब अपनी अहमियत जुबान से बतानी पड़ जाए तो समझ जाए वहाँ आपकी कोई अहमियत ही नहीं रही। बाकी मित्रों, शिकायतें छोड़िए
और परमात्मा का हर रोज आप शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि आपके पास जितना है ना जाने कितनों के निश्चिंत पास इतना भी नहीं है। यही तुम्हें सोचना चाहिए और सदैव परमात्मा का आभार तुम्हें मानना चाहिए। बाकी जो इंसान हमेशा ईश्वर की भक्ति करता है, अच्छे कर्म करता है, उसके तो जीवन में कभी दुख होकर भी उसको कभी दुख का अनुभव होगा नहीं। व्यक्ति बनकर नहीं बल्कि व्यक्तिमत्व बनकर आप जियो, क्योंकि व्यक्ति एक दिन विदा हो जाता है और व्यक्तिमत्व हमेशा जीवित रहता है। बाकी निश्चिंती तुम्हें समझना है, आपकी क्षमता और संघर्ष के बिना कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्यों को कभी हासिल कर सकता नहीं। अगर आपको सही में जीवन में निश्चिंती लक्ष्यों को हासिल करना है तो सब कुछ चीज़ें को छोड़ दीजिए, अर्थात आपको सब व्यक्तियों को भी छोड़ देना चाहिए, तभी आपको लक्ष्य प्राप्त होगा, अर्थात नहीं। अगर आप लक्ष्य पर लक्ष्य केंद्रित करोगे तो निश्चिंत ही आपको अच्छी तरह से सफलता प्राप्त हो सकती है। जिस व्यक्ति का व्यवहार अच्छा होता है, आचरण और विचार आध्यात्मिक होते हैं, वो व्यक्ति हर परिस्थिति में भी सफलता प्राप्त कराता है। आज से बेहतर आपका कुछ भी नहीं, क्योंकि कल भी आता नहीं और आज कभी हमारा जाता नहीं। तुम्हारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि तुम आज अपने बारे में क्या सोचते हो और अपनी जिम्मेदारियां तुम कैसे निभाते हो, यह भी तुम्हें समझना चाहिए। साहस और विश्वास अलग अलग नाम है, लेकिन काम तो एक ही करते हैं। साहस जाए तो जिस्म खत्म और विश्वास जाए तो रिश्ता खत्म। बाकी मित्रों, शक्तिशाली होकर भी श्रम करने और दरिद्र होकर भी दान करने का सामर्थ्य रखने वाला सदैव आदरणीय होता है। इसलिए आपको भी आदरणीय होना है तो इन बातों को समझना चाहिए। बाकी बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है, क्योंकि उसके भी पास जुबान है। यही तुम्हें समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कभी कुछ होता नहीं, हौसले से ही तो यहाँ पर उड़ान होती है। पछतावा नहीं करना चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकवान व्यक्ति केवल वर्तमान में ही जीते हैं। बाकी मित्रों, समझ लीजिए, आप कितने भी अच्छे इंसान हो, फिर भी आप किसी ना किसी की कहानी में बुरे तो निश्चिंत ही होंगे, क्योंकि लोग अपने स्वार्थ के अनुसार आपके बारे में सोचेंगे। इसलिए कभी लोगों की बातों का निश्चिंत ही बुरा मानिए मत। खून से कभी होता नहीं, अर्थात रिश्तों का संबंध केवल खून से कभी होता नहीं। तो मुसीबत में जो हाथ थाम ले, उससे बड़ा कोई रिश्ता और रहता नहीं। निश्चिंत ही ज्यादा सीधा होना भी कभी अच्छा नहीं होता, क्योंकि जंगल में उसे पेड़ को काटा जाता है जो बहुत सीधा निश्चिंत ही होता है। बाकी मित्रों, झूठे इंसान की बातें अक्सर मीठा हुआ करती है, निश्चिंत और सच्चे इंसान की बातें कड़वी। यह बात सदा आपको स्मरण रखना है। बाकी जीवन का वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी आपका हमेशा सम्मान करे। बनना है तो नमक जैसा बनिए, ना कोई ज्यादा आपका इस्तेमाल करेगा और ना आपके बगैर कोई चलेगा। अगर आपको नमक जैसा बनना है तो अच्छी तरह से समझना चाहिए, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर कभी रोया करते नहीं। और प्यारे साईं भक्तों, दौलत तो एक झटके में, खूबसूरती एक बीमारी में और इज्जत एक गलती में खत्म हो जाती है। इसलिए इन चीज़ों पर कभी घमंड आप करिए मत। बाकी गलत का विरोध खुल कर करिए, शत्रु कितना भी बड़ा क्यों ना हो, क्योंकि इतिहास लड़ने वाले का याद रखा जाता है, निश्चिंती चाटुकारों और डरपोक का कभी भी नहीं। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। गुणों के बल पर ही व्यक्ति सफल हो सकता है, लेकिन विनम्रता और विवेक साथ हो तो वो शिखर तक पहुंच सकता है। यह भी तुम्हें समझना चाहिए। समझ को निश्चिंती, समय को समझना, यह तो समझदारी होती है, लेकिन समय पर समझ जाना यह तो एक प्रकार की जिम्मेदारी होती है। मन की सोच सुंदर है
तो सारा संसार सुंदर आपको नजर आएगा। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पे घमंड करना मत, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपनी ही वजन से वो डूब जाता है। इसलिए तुमको कभी घमंड करना नहीं है। यदि आप ये सोचते रहे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, तो आप अपने जीवन की पहली परीक्षा में ही निश्चिंत ही हार जाओगे। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, कभी भी लोगों की बातों पर लक्ष्य दीजिए मत। नीचा हुए दिखा सकता है जिसमें अहंकार होता है, क्योंकि जिसमें संस्कार होते हैं वह सदा दूसरों का सम्मान करता है। बाकी 3 बेहतरीन सलाह, सोचो मत, शुरुआत करो, निश्चिंत ही वादा करो मत, साबित करो, बताओ मत, करके दिखाओ। यही तुम्हें 3 बेहतरीन सलाह सदैव जीवन भर स्मरण रखना है। जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं ना, उनके जीवन में परेशानियां तो जरूर आती है, लेकिन साईं उनकी नाव को कभी डूबने देते ही नहीं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सच्चाई के साथ हमेशा रहिए। इंसान के जिंदगी के हार जीत का फैसला उसकी तो औलाद ही करती है। अगर संस्कारी और कमाऊ हो जाती है, अगर निश्चिंत औलाद बेकार और आवारा है, तो करोड़ों की कमाई हुई पूंजी होते हुए भी निश्चिंत ही आपकी हार है। जीवन में 2 ही आप नियम रखिए, मित्र सुख में है तो आमंत्रण के बिना नहीं जाना, और मित्र दुख में हो तो आमंत्रण का कभी इंतजार करना मत। धन से उत्तम तो ज्ञान है, क्योंकि धन की रक्षा हमें स्वयं करनी पड़ती है और ज्ञान तो स्वयं हमारी रक्षा करता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव आपको अच्छे अच्छे ज्ञान निश्चिंत स्मरण करना चाहिए। बाकी साईं हमेशा हमें कहते ही रहते हैं कि खुद को सदा खुश रख बंदे, क्योंकि यही सबसे बड़ी तेरी जिम्मेदारी है। आपकी निश्चिंत ही आपको समझना है। अगर आप खुद को ही कभी खुश नहीं रखेंगे तो दूसरों को आप खुश कैसे कर सकेंगे। जो चीज आपके पास है ही नहीं, उस चीज को आप दूसरों को कैसे बांट सकते हैं, यही तुम्हें समझना है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, इस दुनिया में आपको कभी कोई खुश रख सकता ही नहीं, यही तो एक प्रकार की सच्चाई है। और प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही हमें स्मरण रखना चाहिए कि लोग प्यार के लिए होते हैं और चीज़ें इस्तेमाल के लिए। बात तो तभी बिगड़ती है जब चीज़ों को प्यार किया जाता है और लोगों का यहाँ पर निश्चिंत ही इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर कभी जाते नहीं, निश्चिंत ही और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चिंत ही होती है, यह भी हमें जीवन में समझना चाहिए। बाकी मित्रों, जिस मनुष्य के पास कोई अच्छा गुण नहीं होता ना, वो तो दूसरों में कमियां निकाल कर और उसकी बुराई करके खुद को महान बनाने की कोशिश हमेशा करता रहता है। इतना भारी और भयंकर होता है कर्म का थप्पड़ कि तुम्हारा जमा हुआ पुण्य खत्म हो जाए पता भी तुम्हें चलता नहीं। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को आप दुखी करना नहीं चाहिए। नमस्कार करने वाला व्यक्ति विनम्रता और ग्रहण करता है और समाज में सभी के प्रेम का पात्र बन जाता है। आप जो भी सोचते हैं वो आप होंगे। यदि आप अपने आप को कमजोर समझते हैं तो आप निश्चिंत ही कमजोर होंगे। अगर आप खुद को मजबूत समझते हैं तो आप निश्चिंत ही मजबूत बन जाइए, इस अर्थात मजबूत बन जाएंगे। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, स्वयं को सदैव मजबूत समझे। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल कभी हमें करना चाहिए नहीं। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। बाकी मेहनत करना ही निश्चिंत ही आपका पहला कर्म होना चाहिए, क्योंकि सफलता तो उसी को मिलती है जो सदैव मेहनत करता है, अर्थात जो मेहनती होता है उसको तो सफलता मिलती ही है। नींद और निंदा पर जो व्यक्ति विजय पा लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई कभी रोक सकता नहीं। गूंगा वो नहीं जो बोल नहीं पाता है, गूंगा तो वो है जो सच पता होने पर भी चुप रहता है और दूसरों के रिश्तों में दरार डालकर खुद भला बनने वाला इंसान एक दिन अकेला तो रह जाता ही है। लोग कहते हैं कि इस पर आप विश्वास करिए,
उस पर विश्वास करिए, परंतु मैं कहता हूँ कि आप खुद पर विश्वास करो। सारी शक्तियाँ तुम्हारे भीतर ही है। प्यारे साईं भक्तों, स्मरण रखिए, चेहरा साफ, मन में दाग, सामने ताली पीछे गाली, मुंह पर आप पीठ पर सांप, यही है आजकल के लोगों का एक प्रकार का रिवाज। इसलिए कभी भी किसी बातों का बुरा मानिए मत, अर्थात कोई आपको बुरा कहता है तो ज़्यादा चिंता करिए मत। अगर आप आपके नज़रों में अच्छे हैं तो निश्चिंत ही आनंदी रहकर जीवन जिए। आजकल इंसान भी शेयर मार्केट की तरह हो गया है, कब कौन कितना गिर जाए यह तो हमें पता चलता ही नहीं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, गलत कर्म से डरो, भाग्य से नहीं, क्योंकि भाग्य तो माफ़ कर सकता है लेकिन कर्म हमें कभी भी माफ़ कर सकता नहीं। बाकी सोच का प्रभाव मन पर हमेशा होता है और मन का प्रभाव हमारे तन पर होता है। तन और मन दोनों का प्रभाव जीवन पर होता है। निश्चिंत ही मित्रों, इसलिए सदा अच्छा सोचे और जीवन में हमेशा आनंदी रहिए। निश्चिंत ही क्रोध तो बुरा होता है, पर जहाँ जरूरत है वहाँ तुम्हें दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाला निश्चिंत ही गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वे गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। बाकी जीवन में जो बात खाली पेट और खाली जेब सिखाती है वो तो कोई यूनिवर्सिटी या शिक्षक भी हमें कभी सिखा सकता नहीं। मित्रों, साईं कहते हैं, सभी को सुख देने की क्षमता चाहे आपके हाथ में न हो, लेकिन आप किसी के दुख का कारण न बनिए, ये तो आपके हाथ में निश्चिंती है। यही तुम्हें जीवन में पूर्ण तो समझना है। आज आप जो संघर्ष कर रहे हैं वो तो उस ताकत को विकसित कर रहा है जिसकी आपको आगे की जिंदगी में जरूरत पड़ती है। जिंदगी से घबरा कर अपने लक्ष्य को कभी छोड़िए मत, क्योंकि लक्ष्य मिलते निंदा करने वालों की राय मात्र बदल जाती है। अगर अंधे व्यक्ति को दिखने लग जाए तो सबसे पहले वह उस छड़ी को फेंकता है जिसने उसका निश्चिंत ही उसका साथ दिया था। बाकी जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें पेंसिल के बदले पेन इसलिए दिया जाता है ताकि हम यह बात समझ जाए कि हमारी गलतियों को मिटाना अब निश्चिंत ही आसपास आसान नहीं है। यही हमें समझना चाहिए। बाकी लोग तो कहते हैं इस पर आप विश्वास करो, उस पर विश्वास करो, परंतु प्यारे साईं भक्तों, श्री साईं कहते हैं, बंदे प्रथम तू खुद पर विश्वास कर। अगर तू खुद पर विश्वास करेगा तो जीवन में तुझे वह भी प्राप्त होगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी की नहीं होगी। मित्रता आनंद को दुगुना और दुख को आधा कर देती है, यह भी एक प्रकार की सच्चाई है। निश्चिंत ही मित्रों, भाग्य का लिखा कोई छीन सकता नहीं। अगर हो निश्चिंत विश्वास साईं पर तो वो भी आपको मिलेगा जो तुम्हारा कभी हो सकता नहीं। यही हमें समझना है। बाकी सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने पर निश्चिंत ही कभी डूब जाता नहीं। यही हमें समझना चाहिए कि बड़ा तो आदमी वही है जो अपने पास बैठे इंसान को कभी छोटा महसूस ना होने देता। वही इंसान जीवन का एक बड़ा आदमी होता है। बाकी जंगल में हर रोज सुबह हिरन सोचता है, मुझे तो शेर से भी ज़्यादा तेज भागना होगा वरना मैं मारा जाऊंगा। लेकिन शेर हर रोज सोचता है, मुझे तो हिरन से भी तेज भागना होगा वरना मैं भूखा मर जाऊंगा। अर्थात प्यारे साईं भक्तों, कहने का उद्देश्य इतना ही है, जीवन में कोई भी क्यों ना रहे, निश्चिंत ही जीने के लिए भागना ही पड़ता है, संघर्ष करना ही पड़ता है। बाकी हमारे नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं और निश्चिंत ही, परंतु हम कब किस में क्या देखते हैं ये तो हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। नमक रोटी खाकर सो जाना, लेकिन अपनों के सामने कभी हाथ फैलाना मत, क्योंकि जितना वो देंगे नहीं उससे कई गुना ज़्यादा वो आपको सुनाएंगे। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। बाकी जीवन को जीने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिसमें स्वयं को संतुष्टि मिले
और दूसरे को कष्ट कभी पहुंचे न। शक्तिशाली होकर भी, श्रम करने और दारिद्र होकर भी दान करने का सामर्थ्य रखने वाला सदैव आदरणीय होता है। प्यारे साईं भक्तों, सेवक की परीक्षा बुरे समय में, रिश्तेदार की परीक्षा मुसीबत में, मित्र की परीक्षा संकट में और तुम्हारे पत्नी की परीक्षा दुख की घड़ी में होती है। इसलिए आपको भी चतुर बनना ही होगा, क्योंकि यह तो कलयुग है। अगर आप चतुर बनकर इस जीवन को अच्छी तरह से समझोगे तो निश्चिंत ही तुम्हें समझ जाएंगे सबके रंग। धन मित्रता को खा जाता है, क्रोध बुद्धि को खा जाता है, अभिमान यह आत्मज्ञान को खा जाता है। इसलिए इन सभी पर नियंत्रण में निश्चिंत ही रखना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक निश्चिंत ही होगा। यह भी तुम्हें समझना है। बाकी समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर कभी चलता नहीं, मनुष्य को तो समय के बनाए मार्ग पर चलना पड़ता है। जो ये बात समझ लेता है वह तो सुख को दुख, आशा निराशा में विचलित कभी होता नहीं। यह सोचकर कभी कमजोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचकर डटे रहना कि आप अकेले ही काफ़ी हो। प्यारे साईं भक्तों, अच्छे कर्म करते रहिए, चाहे लोग आपकी तारीफ करें या न करें। आधी से ज़्यादा दुनिया रोसोती रहती है, परंतु सूरज फिर भी उगता है और रोशनी बांटता है। इसी तरह आप अपना कर्म, आप अपना कार्य सदैव करते रहिए। क्रोध तो बुरा होता है, पर जहाँ उसकी जरूरत हो वहाँ तुम्हें निश्चिंत वो दिखाना चाहिए। जीवन में सब कुछ नया सीखो, रोज नया सीखो, अच्छी बात है, लेकिन इंसान को पहचानना जरूर सीख लीजिए। यही बहुत सबसे प्रथम महत्वपूर्ण बात है। दर्द ना होता तो खुशी की किसको कीमत ही ना होती। यदि मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से, तो दुनिया में ईश्वर की कभी जरूरत ना होती। यही हमें समझना चाहिए। बाकी मित्रों, व्यक्ति की पहचान उसके नाम से कभी रहती नहीं, बल्कि उसके काम से होती है। इसलिए काम कर्म सदैव हमें बेहतर करना चाहिए। दूसरों की बातें सुनकर अपने रिश्ते खराब मत कीजिए, क्योंकि रिश्ते अपने होते हैं, दूसरों के कदापि नहीं। यही हमें जीवन में सदैव स्मरण रखना है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही इस संसार में आपका अपना कोई नहीं है। अगर कोई है तो वो आपका अपना समय है। यदि समय अच्छा है तो सब तुम्हारे रहेंगे, वरना कोई भी तुम्हारा कभी हो सकता नहीं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, आप जरूरतों के मुताबिक अपनी जिंदगी जी लीजिए, ख्वाहिशों के मुताबिक कभी भी नहीं। क्योंकि जरूरतें तो फकीरों को भी पूरी हो जाती है, लेकिन ख्वाहिशें बादशाहों की भी पूरी कभी होती नहीं। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है या तुम्हारा फायदा उठाया है तो बिल्कुल भी आप अफसोस करो मत। वैसे भी अच्छे लोग ही जल्दी भरोसा करते हैं। आर्थिक दृष्टि से भले नुकसान निश्चिंत हो गए हो, लेकिन पुण्य के खाते में अगणित निश्चिंत बैलेंस जमा आपका हो जाएगा। सूर्य धीरे धीरे निकलता है, ऊपर उठता है और दुनिया को हमेशा वो प्रकाशित करता है। उसी तरह सब्र के साथ जो व्यक्ति आगे बढ़ता है ना, वो तो एक दिन निश्चिंत ही ऊपर उठकर अपनी तकदीर बदलता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, रोज केवल थोड़ी थोड़ी आप प्रगति करिए, लेकिन कभी भी आप चलना छोड़िए मत। अगर आप चलना ही छोड़ देंगे तो जीवन में कभी आप कुछ कर सकेंगे नहीं। और जीवन में सुख प्राप्त करने के 4 रास्ते हैं। सदा दिमाग ठंडा रखिए, सदा वक्त की कदर कीजिए, भविष्य के लिए निश्चिंत बचत कीजिए और पाँव सदा जमीन पर रखिए। अगर मन में कोई उलझन हो, निर्णय लेना मुश्किल लग रहा हो, तो रोज सुबह आप एकांत में बैठिए, ईश्वर को अपनी उलझन बताइए। जैसे औरों से राय मांगते हैं, उसी तरह ईश्वर से कहिए, बताइए मेरे लिए सही क्या है। आपको जरूर रास्ता नजर आने लग जाएगा। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आपको सदैव इश्क ईश्वर के नज़दीक निश्चिंत ही होना चाहिए। बाकी केवल पैसों से कोई कभी धनवान होता नहीं। असली धनवान तो वही है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार, सुंदर निश्चिंत ही विचार है। बाकी साईं हमेशा हमें कहते हैं, तुम्हें अपने जीवन में हमेशा कोशिश तो करते रहना चाहिए।
क्या पता कौन सी कोशिश कामयाबी का रास्ता खोल दे। जीवन में एक बात का निश्चित ही ख्याल रखिए, बेशक सच बोलकर किसी का दिल तोड़ देना, परंतु झूठ बोलकर किसी का विश्वास कभी आप तोड़ना मत। शिरडी के साईं कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे तो अपनी खुशी की दुआ कभी करना मत, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी भी तू देगा तो अपनी तकलीफ की निश्चिंत है, तू चिंता कर मत, अर्थात आपको कभी तकलीफ होगी ही नहीं। यही हमें ईश्वर सदैव कहते हैं, लोग बुराई करे और आप दुखी हो जाओ, लोग तारीफ करे और आप खुश हो जाओ। मतलब आपके सुख दुख की डोर तो लोगों के हाथ में आपने दी है। निश्चिंत ही कोशिश करें ये डोर आपके हाथ में ही हो। अगर ये डोर व्यक्तियों के अर्थात लोगों के हाथ में जाएगी तो निश्चिंत ही आपके जीवन में आप कभी भी आनंदित नहीं रह सकोगे। जीवन में कभी किसी को कम समझे मत। पूरी दुनिया को डुबाने वाला समंदर तेल की एक बूंदों को कभी नहीं डुबा सकता। यही हमें समझना चाहिए। प्यारे साईं भक्तों, रोज शक्तिशाली अनुभव करने के लिए शुभ संकल्पों का अभ्यास करना है। प्रथम आपको रोज सुबह सुबह कहना है, मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं सदा खुश आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, परमात्मा सदा मेरे साथ है, मेरा शरीर सदा स्वस्थ है, मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मेरा घर ही एक प्रकार का स्वर्ग है। यही आपको रोज शक्तिशाली अनुभव करने के लिए कुछ कहना चाहिए। अर्थात सकारात्मक जितना ज़्यादा आप रहोगे उतना ही आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। मित्रों, मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों के आधार पर ही चलता है। जैसा उसका कर्म होता है ना, वैसा ही उसका जीवन रहता है। इसलिए सदैव आपको भी अपने कर्म अच्छे ही करना चाहिए। सोच बदले, जीवन निश्चिंत ही आपका बदलेगा। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उसका कल बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी निश्चिंत ही वही होगा जो आज तक निश्चिंत होता आया है। हर मुश्किल के पीछे एक सीख छुपी होती है जो हमें मजबूत और समझदार बनाती है। बस नजरिया सही मात्र होना चाहिए। विश्वास किसी पर इतना करिए निश्चिंत कि वो तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। बाकी प्यारे साईं भक्तों, अहंकार की वजह से हम कितने रिश्तों से दूर हो जाते हैं। कोशिश करके देखिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है किसी से माफ़ी मांग लेना और किसी को माफ़ कर देना। श्री साईं बाबा हमेशा हमें कहते हैं, तुम मुझे कुछ मांगो कि मत, निश्चिंत ही, क्योंकि मैंने तुम्हें यह जीवन दिया है। मेरे प्रिय भक्त, तुमसे ज़्यादा मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम अपनी ज़रूरत मत बताओ, समय आने पर वह सब तुम्हें मिलेगा जो तुम चाहते हो। बस दो पल रुक कर निश्चिंत ही ओम साई राम कहते रहो। वाणी और पानी दोनों में छवि हमें नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र नजर आता है, और वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, हमेशा आपको समझ लेना है कि जिंदगी में पीछे देखोगे तो आपको प्रथम अनुभव मिलेगा। जिंदगी में अगर आप निश्चिंत ही आगे देखोगे तो तुम्हें आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखोगे तो तुम्हें सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा आपको मिलेंगे, आत्मविश्वास मिलेगा। बुद्धिमान वही है जो अपनी कमियों को किसी के सामने उजागर न करे। घर की गुप्त बातें, धन का विनाश, निश्चिंत ही दुष्टों का द्वार, धोखा, अपमान, मन का चिंता, निश्चिंत इन बातों को अपने तक ही सीमित हमें रखना चाहिए। यह भी तुम्हें जीवन में सदैव स्मरण रखना है। बाकी चाहे कितना भी ऊंचा पद आप प्राप्त कर लीजिए, चाहे कितनी भी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लीजिए, अगर बोलने की तमीज और इंसानियत नहीं सीखी तो इंसान अनपढ़ के बराबर है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव आपको बोलना सीखना होगा। परेशानी ही तो जिंदगी का हिस्सा है। अगर ये नहीं आएगी तो इंसान निखरेगा कैसा। परेशानियां ही तो निश्चिंत ही इंसान को अच्छी तरह से इंसानियत सिखाती है।
मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वालों को पता चलती है, तोड़ने वालों को कभी भी नहीं। जो पीड़ा तुम स्वयं निश्चिंत ही बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो किसी और को भी कब तुम देना मत। प्रकृति का तो नियम है कि आज तुम जो दूसरों को देंगे वही कल तुम पाओगे। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, कभी आप किसी को निश्चिंत दुख दीजिए मत, बाकी धैर्य रखो। बहुत जल्द आप मुस्कुराएंगे और कहेंगे, धन्यवाद मेरे साईं, आपने तो मुझे इतना अधिक दे दिया है। इतनी तो मैंने कभी आपसे प्रार्थना भी कभी की नहीं थी। जो धोखा खाने और सुख मिलने के बाद भी कभी गलत रास्ते पर जाते नहीं और ईमानदारी से अपना कार्य करते रहते हैं, ऐसे इंसान साईं बाबा को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत मात्र निश्चिंत ही साईं करते हैं। दिल दुखाने वाली बात मुंह से निकल तो बड़ी आसानी से जाती है, मगर सामने वाले के दिल में वर्षों तक चुभ जाती है। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से स्मरण रखना है। प्यारे साईं भक्तों, संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बल्कि बातों में है। यह भी हमें जीवन में निश्चिंत ही अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी मुझे पता नहीं कि पाप और पुण्य क्या है, बस मुझे इतना ही पता है कि जिस कार्य से किसी का दिल दुखे वो पाप है, और जिस कार्य से किसी के चेहरे पर हंसी आए वो तो एक प्रकार का पुण्य है। कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद कर दे तो उसे ये एहसास दिला दो कि कुंडी दोनों निश्चिंत तरफ होती है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, हमेशा स्मरण रखिए, मूर्ख व्यक्ति दूसरों को बर्बाद करने के चाहत में इतना अंधा हो जाता है कि उसकी खुद के बर्बाद होने का उसे कभी पता चलता ही नहीं। दिल दुखाने वाली बात कभी आप किसी से कहिए मत। सबकी नकल की तो जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की कभी भी नहीं की जा सकती। यही हमें समझना है। साईं कहते हैं, कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो यह उनके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में निश्चिंत ही बुरा सोचकर अपने वक्त और कर्म खराब कर रहे हो। मेरे प्रिय भक्त, सदैव स्मरण रखना है, अगर तुम्हें अच्छा व्यक्ति बनना है तो सदैव तुम्हें अच्छे कर्म करना होगा। अगर आप अच्छे कर्म करोगे नहीं तो जीवन में कभी आपको कुछ प्राप्त होगा नहीं। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से स्मरण रखना है। निश्चिंत ही, आलोचना में छुपा हुआ सत्य और प्रशंसा में छुपा झूठ यदि मनुष्य समझ जाए तो आदि समस्याओं का समाधान अपने आप ही हो जाएगा। कोई भी वे आपका भाग्य कभी बिगड़ सकता नहीं। लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, निश्चिंत ही कैसा व्यवहार करते हैं, यह तो उनका कर्म है, इससे उनका भाग्य बनता है। हम उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनसे कैसा व्यवहार करते हैं, वो हमारा कर्म है, इससे हमारा भाग्य निश्चिंत ही बनता है। प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों को मिलाना है। रिश्तों की उम्र क्या होगी यह तो आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। तकलीफों को बुलाया जा सकता है, मगर जानबूझकर तकलीफ देने वालों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। प्यारे साईं भक्तों, सदैव आप विश्वास रखिए, अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा करोगे तो कहीं न कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा जरूर हो रहा होता है, सिर्फ वो आपको पता चलता नहीं। लेकिन सही समय आने पर निश्चिंत ही आपको उसका ज्ञान होता है। बाकी अच्छा कार्य करने वाला कभी सम्मान का भूखा होता नहीं, क्योंकि उसका कार्य खुद उसे सम्मान का पात्र बना देता है। यही हमें समझना चाहिए और सदैव अच्छे कार्य करते रहिए। बाकी मित्रों, खुद खुशी मन की अच्छी निश्चिंत होती है, धन की कभी नहीं, क्योंकि धन की खुशी अहंकार पैदा करती है और मन की खुशी संस्कार पैदा करती है। यह भी तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से स्मरण करना है। दुनिया का सबसे गलत इंसान वो है जिसे लगता है कि हर बार हर चीज में केवल वही सही है। गुणों के बल पर ही व्यक्ति सफल हो सकता है, लेकिन विनम्रता और विवेक साथ हो तो वो शिखर तक पहुंच जाता है। यह भी हमें समझना है, एक मन से दूसरे मन तक पहुंचना है और इसी में सबसे ज्यादा हमें समय लगता है।
प्रिय मित्रों, फल की निश्चिंत अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को सफल हमेशा बनाता है। बाकी संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन शिरडी के साईं बाबा की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी होती नहीं। किसी के बुरे वक्त में उसका आप सहारा बनो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े दिन में चला जाएगा, लेकिन उसकी दुआएं हमेशा आपके लिए एक प्रकार वरदान की तरह निश्चिंत ही रहेगी। यह भी हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। अगर आप किसी को छोटा निश्चिंत ही देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या अपने गुरूर से उसे आप देख रहे हो। बाकी प्यारे साईं भक्तों, आप ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं बदल सकते जिसे अपने व्यवहार में कभी कोई दोष नजर ही नहीं आता हो। यह भी हमें समझना है। सेवा तो सबकी करिए, मगर कभी आशा किसी से रखिए मत, क्योंकि सेवा का सही मूल्य हमें ईश्वर ही दे सकते हैं। इंसान तुम्हें कभी सेवा का सही मूल्य दे सकते नहीं। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे अच्छा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। बाकी मित्रों, आंसू एक प्रकार अजब कहानी है। खुशी और गम दोनों की निशानी है। समझने वाले के लिए अनमोल है और न समझने वालों के लिए पानी है। साईं कहते हैं, जहाँ जिसका दाना लिखा होता है ना, समय उसे वहाँ बुलाता है। कोई किसी का दिया कभी खाता नहीं, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। इसीलिए मनुष्य को कभी अपने पद प्रतिष्ठा और निश्चिंत ही माया का कभी घमंड करना चाहिए नहीं। इसलिए आप कभी इन बातों का घमंड करिए नहीं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, साईं से कुछ मांगना है तो साईं को ही आप मांगिए, और जब साईं आपको मिल जाए तो आपको किसी भी चीज की जरूरत कभी पड़ेगी नहीं। यही तुम्हें समझना है। शांत रहने से सभी दुखों का अंत तो हो जाता है, और शांत मन मनुष्य की बुद्धि को शीघ्र ही स्थिर करने में और परमात्मा से मिलन करने में सहायता करता है। निश्चिंती इसलिए प्यारे साईं भक्तों, शांत रखिए अपने मन को, स्थिर रखिए अपने मन को, और ऐसी साईं बाबा के संदेश शांत मन से सुनते रहिए। जिस प्रकार एक पेड़ की खूबसूरती फूल और पत्तों पर निर्भर करती है, ठीक उसी प्रकार इंसान की खूबसूरती उसके विचार और निश्चिंती उसके व्यवहार पर निर्भर करती है। इसलिए सदैव उन्हें अच्छा रखने का आप प्रयास कीजिए। याद रखना, कष्ट सहे बिना जीत नहीं होती। जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही बड़ी आपकी जीत होगी। जहाँ से अहंकार जाता नहीं, वहाँ से रिश्ते अपने आप ही निश्चिंत ही चले जाते हैं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, हमें अपने जीवन में हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। क्या पता कौन सी कोशिश कामयाबी का रास्ता खोल दे। वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, और अगर वक्त अच्छा हो तो सबकी आप मदद करना। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे लोग ये भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं तो अंदर से जानते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा टैलेंट है अपने आप को शांत रखना किसी भी परिस्थिति में। मित्रों, नीति और कर्म साफ रखो, फिर देखो समय तुम्हारे दरवाजे पर पहरेदार निश्चिंत पहरेदार की तरह निश्चिंत कार्य करेगा। कौवा किसी का धन नहीं चुराता, फिर भी वो लोगों को प्रिय कभी लगता नहीं, अर्थात लोगों को प्रिय लगता नहीं। कोयल किसी को कभी धन देती नहीं, फिर भी वो लोगों को प्रिय है, क्योंकि उनके निश्चिंत मीठे बोलने में है। प्यारे साईं भक्तों, किसी को कुछ कहने से पहले एक बार आप निश्चिंत सोच लेना कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। जब आप अच्छे विचार मन में लाते हैं, मीठी वाणी बोलते हैं, दूसरों का भला करते हैं और निश्चिंत ही यही सारी चीजें घूम के आपके पास वापस आती है। आप जो दुनिया को देंगे वही आपके पास निश्चिंत ही आएगा। अगर आप बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं तो एक बात हमेशा स्मरण रखिए कि सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। बस आप निश्चिंती पढ़कर अधूरा ना छोड़े, निस्वार्थ कर्म करते रहिए। जो भी होगा अच्छा ही होगा, थोड़ा विलंब होगा
परंतु सर्वश्रेष्ठ आपके जीवन में श्री साईं बाबा निश्चिंत ही करेंगे। यही तुम्हें सदैव स्मरण रखना है। मित्रों, स्मरण रखिए कि निश्चिंत ही घड़ी अपने नियम से ही चलती है, इसलिए लोग इसका विश्वास करते हैं। आप भी नियम से चलोगे तो लोग आप पर विश्वास पूर्णत्व करेंगे। इसलिए सदैव आप नियम से चलना सीखो। अगर आपको जीवन में सही में कुछ चीज प्राप्त करना हो तो सर्वप्रथम आप खुद पर विश्वास भी करना सीखो। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से स्मरण करना चाहिए। अगर मन में हार लिए बैठे हो, अर्थात मन में तुम पूर्णत्व सोचते हो कि तुम्हारी हार होगी, तो निश्चिंत ही आपकी हार होगी। बाकी मुंह पर कहने के निश्चिंत ही ताकत रखते हैं तो उससे अच्छा मित्र कोई और नहीं हो सकता। यही आपके जीवन में आपको समझना चाहिए। मित्रों, समझ लीजिए, साईं बाबा की कृपा का अर्थ यह कभी नहीं कि जीवन में दुख ही न आए, लेकिन दुख में भी दुखी न हो और समय कब बीत जाए आपको पता ही न चले। यही है साईं बाबा की कृपा होना। यही तुम्हें समझना है। बाकी अच्छे चेहरे का इम्प्रेशन कुछ टाइम का होता है, अच्छी सोच और सुंदर मन का इम्प्रेशन पूरी जिंदगी होता है, अर्थात पूरी जिंदगी भर होता है। हंसता हुआ मन और निश्चिंत ही हंसता हुआ चेहरा, सही यही सच्ची तुम्हारी संपत्ति है। किसी ने एक संत से पूछा, आप बड़े हो फिर भी नीचे क्यों बैठते हो? बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, नीचे बैठने वाला इंसान कभी गिरता नहीं। इसी तरह आपको समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही मिले हुए समय को ही आप अच्छा बनाइए। अगर अच्छे समय की राह देखोगे तो पूरा जीवन आपका कम पड़ जाएगा। इसलिए अभी का ही क्षण आपके लिए बेहतरीन है, इसलिए आप भी से कभी भी छोड़िए मत। अर्थात शरीर में कोई कभी सुंदरता नहीं होती, सुंदर तो होती है व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में सब कुछ है वही असली जीवन में निश्चिंत मनुष्य सुंदर कहलाता है। यह भी हमें जीवन में अच्छी तरह से स्मरण रखना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही समझ लीजिए, इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होगी निश्चिंत ही, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी, विचार, योग, कार्य से होती है। यह भी हमें जीवन में अच्छी तरह से स्मरण करना है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए निश्चिंत ही रबड़ की तरह होती है। एक सीमा से ज्यादा खींच जाने पर उसका टूटना तय है। यही भी हमें जीवन में निश्चिंत ही सीखना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, आपको समझना चाहिए, जीवन में जो कुछ भी होता है वो तो अच्छे के लिए ही होता है। सिर्फ आप निश्चिंत ही सब्र रखिए। अगर आप सब्र रखोगे तो सही होगा। सुखी वो नहीं जिसके पास सब कुछ है, सुखी तो वही है जिसके पास जो है, जो जिसमें आनंदी है, वही जीवन में असली सुखी व्यक्ति है। और यही एक प्रकार जीवन की निश्चिंत ही सच्चाई है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आप भी जीवन में अगर आनंदी रहना चाहते हैं तो है उसमें सदैव आनंदी रहिए। बाकी संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं, यह भी हमें समझना चाहिए। बाकी मित्रों, सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में कभी डूबता नहीं। अगर आपको सफलता मिली है तो सर्वप्रथम अपने मन को शांत रखिए और कहिए, जो आपको सफलता मिली है वह तो कुछ कार्य अर्थात कुछ समय के लिए आपके पास ईश्वर ने आपको वह दिया है, अर्थात सही समय आने पर वह आपके पास कभी रह सकती नहीं। अर्थात सफलता आपके जीवन में कोई भी स्थायी नहीं है, वो तो आज आपके पास है तो कल किसी और के पास होगी। इसलिए सफलता पर घमंड करिए मत। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। उन विचारों और ज्ञान को स्वीकार करने की आवश्यकता है जो आपको मजबूत बनाते हैं, और उन विचारों को दूर करने की जरूरत है जो आपको हमेशा कमजोर निश्चिंत करते हैं।
बाकी प्यारे साई भक्तों, निश्चिंत ही समझिए, खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी आपको कभी मिलेगी नहीं, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों ही आपको प्राप्त होगी। जहाँ से अहंकार नहीं जाता वहाँ से रिश्ते अपने आप निश्चिंत ही चले जाते हैं। बाकी प्यारे मित्रों, समझ लीजिए, किसी का अच्छा ना कर सके तो बुरा भी कभी करना मत, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है, दुनिया बनाने वाला कभी कमज़ोर नहीं है। इस दुनिया में कुछ टूटे या न टूटे, लेकिन घमंड सबका यहाँ पर टूटता है एक दिन, इसलिए कभी आप घमंड करिए मत। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से निश्चिंत ही समझना चाहिए। श्री साई हमेशा हमें कहते रहते हैं, जीवन जितना तुम्हारा सादा रहेगा उतना ही तनाव तुम्हारा आधा रहेगा। योग करे या न करे पर जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का निश्चिंत ही सहयोग अर्थात मदद जरूर करें। तुम अगर मदद करोगे तो निश्चिंत ही आपके जीवन में आप आनंदी रहोगे। दुनिया में कुछ छोड़ने जैसा है तो दूसरे से उम्मीद करना छोड़ दो, क्योंकि जब उम्मीद छूट जाती है तो न ही कोई चीज़ आपको दुखी कर सकती है, न ही कोई चीज़ आपको कभी निश्चिंत ही परेशान कर सकती है। यह भी हमें अच्छी तरह से स्मरण रखना है। बाकी ईश्वर हमें हमेशा कहते हैं, अगर तुम जीवन में आनंदी रहना चाहते हो तो सर्वप्रथम भक्त खुद पर विश्वास रख, लोगों की बातों पर कभी रोना मत और लोगों की बातों पर कभी उछलना मत। ये हमें समझना चाहिए। बाकी प्यारे साई भक्तों, निश्चिंत ही आपको एक बात तो पूर्णत्व समझना चाहिए। श्री साई हमेशा हमें कहते हैं, एक बात स्मरण रखना, बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी भी वापस आता नहीं। इसलिए सोच समझकर आप जीवन जीते चलिए, वरना आपके शब्द ही आपका जीवन पूर्णत्व खत्म भी कर सकते हैं और आपका जीवन आनंद भी कर सकते हैं। यही तुम्हें समझना है। बाकी प्यारे साई भक्तों, निश्चिंत ही जिंदगी दोबारा वापस नहीं मिलती, इसलिए इसे दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या किसी से झगड़ा करने में आप कभी भी निश्चिंत ही बर्बाद करिए मत। यही तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से स्मरण रखना है। अगर आप इसे ऐसे ही बर्बाद करोगे तो खत्म सब कुछ होगा। उम्र से सम्मान जरूर मिलता है, परंतु आदर तो केवल आपके व्यवहार से ही आपको मिलता रहता है। इसलिए सदैव अपने व्यवहार को अच्छा बनाते रहिए। हर व्यक्ति की अपनी ताकत और कमजोरियां होती है। मछली जंगल में दौड़ कभी सकती नहीं और शेर पानी का राजा कभी बन सकता नहीं। इसी से हमें समझना है। साई कहते हैं, जो इंसान धोखा खाने और निश्चिंत दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर कभी जाता नहीं, अपनी कर्तव्य निष्ठा से करता रहता है, वो इंसान ईश्वर को बहुत प्रिय होता है। अंत में उसकी निश्चिंत ईश्वर जीत करते हैं। यही हमें समझना चाहिए। बाकी प्यारे साई भक्तों, चिंता, कर्ज और प्रेम कोई जानबूझकर कभी करता नहीं। समय और परिस्थितियां के अनुसार यह तो हो जाती है। बाकी तनाव से केवल समस्या जन्म ले सकती है। समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही आपको पड़ेगा। इसलिए मुस्कुरा कर देखिए, सब कुछ बेहतरीन होगा। बाकी मित्रों, निश्चिंती दीपक को घी तब चाहिए जब वो जल रहा हो, बुझने के बाद घी डालना व्यर्थ है। उसी तरह इंसान की कदर समय रहते कर लीजिए, निश्चिंत चले जाने पर अफसोस करना व्यर्थ है। बुद्धि तो सबके पास है, चालाकी करनी है, ईमानदारी, ये तो आपके संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी 4 दिन चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर निकलती है। बाकी प्यारे साई भक्तों, हमेशा आपको एक बात निश्चिंत स्मरण रखना चाहिए। ईश्वर हमेशा हमें कहते रहते हैं कि मेरे प्रिय भक्त, रिश्ते कभी भी तुम्हारी सुंदरता, उम्र या व्यक्तिमत्व पर निर्भर नहीं करते रहते। रिश्ते हमेशा सच्चाई और हमारे द्वारा दिए गए समय, साथ और सम्मान पर निश्चिंत निर्भर रहते हैं। यह भी हमें जीवन में अच्छी तरह से स्मरण रखना है। नाखून बढ़ने पर नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां कभी भी नहीं। इसी तरह रिश्ते में जब दरार आए तो दरार को मिटाइए, रिश्ते को कभी भी नहीं।
कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो उस समय हमला करता है जिसकी आप कभी कल्पना भी कर सकते नहीं। बाकी वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी वो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे या न रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान कामयाब निश्चिंत ही हो जाता है। निश्चिंत ही प्यारे साईं भक्तों, हमेशा आपको एक बात स्मरण रखना है, तुम अपनी सोच से ही निर्मित होते हो। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही तुम बन जाते हो। जब मन शुद्ध होता है ना, तो खुशियाँ परछाई की तरह आपके साथ चलती है। आपका मन ही सब कुछ है। आप जैसा सोचोगे वैसा ही आप पाओगे। इसलिए सदैव अच्छा सोचे। जैसे नींबू की कुछ बूंदे दूध और पानी को अलग अलग कर देती है, वैसे ही पैसों का थोड़ा सा घमंड पिता पुत्र भाई बहन निश्चिंत ही और भाई भाई के रिश्तों को अलग अलग भी कर देता है। यही हमें समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, रिश्ते और विश्वास दोनों ही मित्र होते हैं। रिश्ते रोको या न रोको, परंतु विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहाँ रिश्ते अपने आप ही निश्चिंत ही बन जाते हैं। पछतावा कभी भी करना चाहिए नहीं, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकवान व्यक्ति केवल वर्तमान में जीते हैं, यही तुम्हें समझना है। बाकी पलट कर ना बोलने का मतलब यह नहीं कि इंसान के पास जवाब नहीं। एक अच्छा इंसान रिश्तों को बचाने के लिए खुद खामोश होकर हार जाना बेहतरीन नहीं निश्चिंत ही समझता है। अगर कुछ आपको प्राप्त करना है तो शुरू भी करना पड़ेगा। केवल बातों से कभी आपको कुछ मिलता नहीं, अर्थात केवल बातों से कभी सफलता हमें प्राप्त हो जाती नहीं। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है, परंतु गंवाना निश्चिंत ही आसान। नींद का मूल्य वही जानता है जिसने दिन भर मेहनत की हो। पैसों का मूल्य वही जानता है जिसने पूर्णत्व नजदीक से गरीबी देखी हो। पद का मूल्य वही जानता है जिसे समाज ने धिक्कारा हो। रिश्तों का मूल्य वही जानता है जिसने प्रेम किया हो। बाकी मित्रों, कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि हारते हारते कब जीत जाओ ये हमें पता भी नहीं चलेगा। अपनों के लिए चाहे संसार से क्यों ना हमें लड़ना पड़े, मगर कभी भी संसार के बातों में आकर अपनों से आप कभी भी लड़ना मत, क्योंकि संसार साथ कभी नहीं देता, साथ सिर्फ अपने ही देते हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी किसी का आप अपमान करो मत और ना ही कभी किसी को कमजोर समझे मत। माना कि आप शक्तिशाली हो सके, लेकिन आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली समय है। यही आपको सदैव के लिए निश्चिंत स्मरण रखना है। व्यक्ति कभी बुराई से बुराइयों को खत्म कर सकता नहीं। इसे खत्म करने के लिए व्यक्ति को प्रेम का सहारा लेना पड़ता है। प्रेम से दुनिया की हर बड़ी जीत निश्चिंत ही प्राप्त कर सकते हैं हम। बाकी मित्रों, जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ जाती ही नहीं। वह कब किस में रूप में लौटकर आएगी यह तो सिर्फ ईश्वर ही जानते हैं। यह भी हमें अच्छे दिल से समझना चाहिए। बड़प्पन वो गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। मैंने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, अर्थात किसने पूछा कोई अपना छोड़कर चला जाए तो क्या करोगे? मैंने कहा अपना कभी छोड़कर जाता नहीं, और जो छोड़कर जाए वो कभी अपना होता नहीं। यही तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमारे निश्चिंत हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्षों को ही पत्थर निश्चिंत ही पत्थर की मार सहनी पड़ती है। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता हमें मान देती है, और योग्यता हमें निश्चिंत स्थान देती है। और ये तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। मित्रों, पानी में गिरने से कभी किसी की जान जाती नहीं। जान तो तभी जाती है जब तैरना कभी किसी को आता नहीं। परिस्थितियाँ कभी समस्या बनती ही नहीं। समस्याएं तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना आता नहीं। इंसान तो अपना चेहरा खूब सजाता है, जिस पर हमेशा लोगों की नज़र रहती है।
मगर आत्मा को सजाने की कोशिश वह कभी करता नहीं जिस पर परमात्मा की नज़र निश्चिंत ही होती है। मित्रों, अपने सपने पूरे करने के लिए आपको सिर्फ एक कदम उठाने की जरूरत है। बाकी निश्चिंत ही रास्ते खुद ब खुद पूर्णत्व बने जाएंगे। सफल होने का एक ही रास्ता है, बार बार प्रयास करना, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन निश्चिंत ही हमें मिल जाती है। कोई तुम्हारा बुरा करे ये तो उसका कर्म है, लेकिन तुम किसी का बुरा न करो ये तो तुम्हारा धर्म है। श्री साई कहते हैं, चिंता नहीं चिंतन करो, पछतावा नहीं निश्चिंती सुधार करो, सोचो नहीं शुरुआत करो, आलस नहीं मेहनत करो, विनाश नहीं निर्माण करो, अपमान नहीं सबका सम्मान करो। यही हमें शिरडी के साईं बाबा सदैव कहते रहते हैं। बाकी मित्रों, रिश्तों का संबंध सिर्फ खून से ही नहीं होता, तो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। यह भी तुम्हें समझना है। बाकी जीवन में सबसे शक्तिशाली चीज हमारी सोच है, जो किसी भी परिस्थिति को बदलने की क्षमता रखती है। बाकी परायों को अपना बनाना सबसे आसान तो होता है, लेकिन अपनों को अपना निश्चिंत ही बनाए रखना बहुत ही मुश्किल है। यही हमें निश्चिंत जीवन में समझ जाता है। प्यारे साई भक्तों, आज का ये श्री साई संदेश आप अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अगले संदेश के साथ।